बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से अचानक तशवीशनाक खबर आई कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनको अचानक नवाब शाह से खुसूसी तैयारे के जरिए कराची ले जाना पड़ा। उसके बाद उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा था, ज्यादा चीजें नहीं बताई जा रही थी कि असल में उनको हुआ क्या है। सिर्फ इतनी इतला आई कि उनके जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम ने उनको कहा कि फौरी तौर पर कराची इनको शिफ्ट किया जाए और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में फिर उनका इलाज हो रहा है। हालत उनकी ठीक नहीं थी, तशवीशनाक हालत थी, कुछ उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी अचानक, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। अब ये खबरें आ रही हैं कि सदर मुमलिकत का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। जाती मुआलिज का बयान सामने आ गया है और कोरोना जो कि कहा जाता है कि ज्यादा उम्र हो, यानी 65 साल से ज्यादा उम्र हो, तो ये बड़ा खतरनाक मर्ज है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस हवाले से अब ये कंफर्मेशन हो गई है कि सदर मुमलिकत का आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं और सदर मुमलिकत के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और इन्हें आइसोलेशन में रखा गया, यानी तन्हाई में रखा गया है, किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। इनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी इन्फेक्शंस डिजीजेस के माहिरीन के जेर इलाज हैं और इनसे मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि सदर मुमलिकत के टेस्ट किए गए हैं और मुकम्मल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, यानी उनके बार बार टेस्ट हो रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है कि अब इस वक्त क्या उनकी हालत है, कोई बेहतरी आ रही है नहीं आ रही, मुसलसल चेक किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक सदर जरदारी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे और बरसी के जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे, यानी उनकी अभी हालत ऐसी नहीं है कि वो बरसी के जलसे में शिरकत कर सके, जो अप्रैल के शुरू में होता है, ये सारी तकरीब होती है। अब हुआ यह था कि नवाब शाह से कराची इनको मुंतकिल किया गया था अचानक, और उसके बाद ये खबर आई कि इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। फिर अब आकर कंफर्मेशन हुई है कि इनको कोरोना हो गया है, कोरोना के मर्ज में मुब्तला है। जरदारी साहब पहले भी नज़र आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ख़ास तौर पर 23 मार्च को जो उन्होंने तकरीर की थी, जो खिताब किया था, उसमें उनकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही थी और नज़र आ रहा था कि जैसे उनसे बात सही तरह से हो नहीं रही। इससे पहले भी जब वो पार्लियामेंट में आए हैं जॉइंट सेशन से खिताब के लिए, उस पर भी बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ था तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो तब भी ये देखा गया था कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मगर 23 मार्च वाले दिन तो उनकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे वो उनके लिए तकरीर करना ही मुमकिन ना हो। लेकिन ये जो ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई है, जाहिर है कि ये अचानक बाद में हुई है। तो इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला रह चुके हैं और ख़ास तौर पर जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद तो ज़्यादा अरसा हमेशा ही जब भी कोई केस वगैरह बना तो ज़्यादा अरसा ही हॉस्पिटल में रहे, तो उनकी तबीयत काफ़ी अरसे से ख़राब चली आ रही थी। जब भी इक़्तिदार में नहीं थे तब भी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। कभी हमने देखा कि इनको व्हील चेयर पर भी लाया जा रहा है, इस तरह के मनाजिर भी थे। दूसरी जानब जनाब अडयाला जेल से भी खबरें आ रही हैं। इमरान खान से जेल में अली मीन और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। खासतौर पर बैरिस्टर सैफ के बारे में तो ये सभी कहते हैं, अली मीन गंडापुर का तो चले ये कहा जाता है अब आकर या किसी तरह से पैगाम रसानी का कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर सैफ तो शुरू से ही वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से अडयाला जेल में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और इनके मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुलाकात की। बड़े प्रोटोकॉल के साथ ही आए थे जी, और 2.5 घंटे जारी रही, जिसमें सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू हुई है। और वरना आप जानते हैं कि 15-20 मिनट के बाद कहा जाता है बस ये आधा घंटा हो गया, 45 मिनट भी नहीं करवाई जाती मुलाकात, और बहनों की भी नहीं करवाई जा रही थी। अब हो ये रहा है कि वीआईपी तरीके से बैरिस्टर सैफ की और अली मीन गंडापुर की मुलाकात करवाई गई है, और अली मीन गंडापुर की 1.5 माह से ज्यादा अरसे के बाद बानी पीटीए से मुलाकात हुई है, 1.5 माह से ज्यादा अरसे के बाद, और वो भी देखिए 2.5 घंटे दोनों की मुलाकात हुई है। फिर अडयाला जेल के तरफ सिक्योरिटी सख्त और इजाफी नफरी भी तैनात है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हाल ही में अली मीन गंडापुर ने यह इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब की रिहाई भी जल्द होगी, ये भी उन्होंने कहा, और यहां तक उन्होंने कहा कि जी 90% मामला हो चुके हैं और अब जो भी पीछे हटा वो साबित होगा कि वो मुल्क का वफादार नहीं है। तो चीज़ें बड़ी ब्लैक एंड वाइट में मैं ले आया हूँ। अभी उन्होंने ये आज टीवी पर इंटरव्यू देते हुए बात कही थी, और 90%, 99% ये बात तो करते रहे कि जी सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, तय हो गई हैं, अब देखना है, फाइनल मैंने करना है चीज़ों को, और इस तरह से। तो ये अब देखते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। हमने आपसे शेयर भी की है कि अप्रैल का महीना
बड़ा हम कहा जा रहा है। और अप्रैल के आखिर तक बड़ी वाज़ेह हो जाएगी चीज़ें, लेकिन अप्रैल में ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का कहा गया था कि आगाज़ हो जाएगा। और इस तरह से था कि पहले हफ्ते में ये हो सकता है, दूसरे हफ्ते में हो सकता है, तीसरे हफ्ते में हो सकता है। तो भी अगर आप देखें तो एक तरफ हम जो देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग गिरफ्तार किए गए थे बलोच यकजहती कमेटी के उसमें समी बलोच, उनकी रिहाई हुई। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के हवाले से नजर आ रहा है उसमें बड़ी खास बात यह है कि अब इन लोगों की भी क्या रिहाइयां होती हैं। पहली चीज तो यह है, और कुछ ना कुछ पहले इस तरफ से करना पड़ेगा, फिर ही शायद इमरान खान सबको एतबार आएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या दीगर लोग हों, ये पहले भी बात हो चुकी कि जी मुझे कहा गया आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, गवर्नर हाउस शिफ्ट कर देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा कहीं भी आप जाना है चाहें। इमरान खान कहते हैं मैंने नहीं जाना जब तक मेरे कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता। तो ये नजर आएगा। अब इसमें एक पहलू तो यह है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की अगर बात करें तो 1.5 माह के बाद अली बिन गंडापुर की मुलाकात हो रही है, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो रही है, और ये अप्रैल के पहले हफ्ते में हो रही है। इसके बाद अब आगे देखते हैं मजीद क्या होता है। रिहाइयां होती हैं तो फिर चीजें वाज़ेह तौर पर हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी, और अप्रैल के आखिर तक इस तरह की बातें हो रही हैं कि शायद इमरान खान की रिहाई की तरफ भी बढ़ा जा सकता है मरहलावार। तो देखते हैं कि क्या होता है, और फिर असल बात आएगी इलेक्शंस पर, क्योंकि मसला यह है कि सब कुछ करके क्रैकडाउन भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ करके देख लिया, सब करके देख लिया, चीजें नहीं संभली। अब आप ये देखें कि क्या खबर आई कि ताजरों का ईद सीजन मायूस कुन रहा, खरीदारी की शरह में नुमाया कमी। कहा गया जी 25 से 30% तक कमी हुई है यहां पर खरीदारी की शरह में। ईद पर यह सीजन होता है, इतनी ज्यादा कमी हुई है, लोगों ने कम खरीदारी की है। क्रिकेट से अफसोसनाक और मायूस कुन तरीन खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज भी हार गया है, और अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द एसोसिएट मुल्क में शामिल हो जाएगा। यानी जो बाकायदा टीमें उसका हिस्सा नहीं है, मिनोज उनको कहा जाता है, उनको क्वालिफाई कई दफा करना पड़ता है किसी ICC इवेंट के लिए, पहले उनको क्वालिफाई करना होगा। पाकिस्तान शायद उस तरफ जा रहा है बड़ी तेजी से, क्योंकि जो भी टीम आती है वो अपनी मेन टीम ना भी उतारे, अपने यंगस्टर्स को उतारे, कुछ सेकंड टीम उतार दे, वो भी पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त दे जाती है। अब ये हालात हो गए हैं, और पिछले 3 साल में जहां हम देखते हैं हर इदारा तबाह हुआ है, वहां पर हमारी क्रिकेट भी तबाह बर्बाद हो गई है। तो अब लोग इस तरह की बातें करने लगे हैं कि यार यहाँ तो अब लगता है कि पाकिस्तान जल्द एसोसिएट मुल्क की हैसियत इख्तियार कर जाएगा, फिर इनको टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई करना पड़ा करेगा, और शायद कहा जाए कि यार ये तो इतने माठे हैं कि फिर इनके मैचेस छोटी टीम से ही करवाएं, वरना इनके खिलाफ कोई भी टीम उतरेगी वो रिकॉर्ड बना देगी। हारिस की जगह नसीम बैटिंग के लिए कैसे आ गए, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। हुआ ये कि हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, उनको कंकशन हो गई, यानी जख्मी हो गए। तो जब कंकशन हो तो उसका ये कहा जाता है कि फिर रूल्स अलाउ करते हैं कि कोई 12वां खिलाड़ी उसकी जगह बैटिंग कर ले। तो नसीम शाह आए और उन्होंने निस्फ सेंचुरी बना दी, अंदाजा लगाएं, तो पाकिस्तान के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन गए वो। तो ये हाल हो गया। लेकिन फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान 12 खिलाड़ियों के साथ खेलकर भी हार ही गया। तो भाई अगर आप इस तरह की कारकर्दगी करें, 12 छोड़ें, आप 20 से भी खेल लेंगे तो आप हारेंगे ही। दूसरी तरफ अमन अमान की सूरत हाल अब भी नहीं संभल रही, और ये खबर भी आई, ये बड़ी खतरनाक खबर कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग, सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हुए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में दफ़ा 144 नाफिज करनी पड़ी है। डेडलाइन खत्म होने के बाद अफगान महाजरीन की वापसी का अमल सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि इतने ज़्यादा महाजरीन हैं कि अचानक बड़ा मुश्किल है कि ये सब जाएं, और फिर ये जा भी नहीं रहे। तो अब गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई हैं, क्रैकडाउन हो रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, जहां जहां की बस्तियां हैं वहां पर लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है, फिर उनको बॉर्डर पर ले जाकर वहां अफगानिस्तान भेजा जाएगा। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। ये अब शहबाज शरीफ साहब एश्योरेंसेस करवा रहे हैं, इनको ये हाल अब नज़र आ रहा है मुल्क का, अब भी इनको एश्योरेंसेस की ज़रूरत है, और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले 3 साल में इन्होंने ये हालात कर दिए। मैं अपने बाबा को कहा, बाबा आपने टेंशन नहीं लेनी, हम आपके साथ हैं, इमरान खान हमारे साथ है, हम मरते दम तक डट कर मुकाबला करेंगे। मियाँ इबाद फारूक के बेटे की गुफ्तगू, ले जी ये सुनिए। ये बच्चा है और ये गुफ्तगू कर रहा है, और कहा गया कि ये अपने वालिद से जिस तरह मिला, उसके बाद इसकी वीडियो आई, तो उसके बाद यानी इसका इंटरव्यू आ गया है, और इसने इंटरव्यू में ये कहा कि जी मैंने अपने बाबा से कहा कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो मतलब ये छोटे बच्चे हैं, वो भी इस तरह से अब बात कर रहे हैं। जाहिर है कि जेल में आकर मिलना, हथकड़ियों में बाप को देखना, तो बच्चे तो फूल जैसे होते हैं, तो उनका भी ज़ाहिर है एक इम्तिहान भी है,
सब्र का और मुश्किल है उनके लिए, लेकिन बच्चे किस तरह से कितनी मेच्योर बातें करने लग जाते हैं फिर इस तरह का माहौल देख देख कर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।